बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो इस कोर्स का आखिरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो 11.1 में हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करने की 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पहला तरीका है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ एक इंटरवल ए और बी, ये ग्राफ है, और ए बी इंटरवल के दरमियान हम इसका अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करते हैं, तो ए और बी को हम बाइसेक्ट करते हैं। ए और बी को हम बाइसेक्ट करते हैं। जब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो हमारे साथ 2 इंटरवल बनते हैं, एक ए सी और एक सी डी। फिर हम मालूम करते हैं फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी। अगर किसी 2 फंक्शन के प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, तो फिर हम उस रूट इसी इंटरवल में होगा, फिर उस इंटरवल को हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो पूरा मेथड यहाँ पे मैंने लिखा है। व्हेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी इसमें इंक्लूड है। देन इट कट्स एक्स एक्सिस एट r0, इस पॉइंट पे x को कट करता है। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू r एज द एक्चुअल रूट डेट लाइज इन ए व बी इंटरवल, ये r इस इंटरवल में होगा। ठीक है, दिस मेथड बाइसेक्ट द इंटरवल ए व बी एंड गेट क्लोजर टू रूट x इज इक्वल टू r। इसका अप्रॉक्सीमेट मतलब इसकी एग्जैक्ट हम इसको मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके करीब जितना हम बार बार बाइसेक्ट करते हैं, तो इतना हम क्लोज टू इंटरवल जाएंगे। अमूमन हम 3 या 4 दफ़ा हम बाइसेक्शन करते हैं और इस रूट की क्लोज हम मालूम करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम मालूम करते हैं। इन दिस मेथड वी बाइसेक्ट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। पहले हम इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं बाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। बाइसेक्शन का मतलब भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर ले। देन वी हैव 2 इंटरवल, एक हमारे साथ ए सी और दूसरा हमारे साथ सी बी। मतलब हमने बाइसेक्ट कर दिया, मिड पॉइंट हमने सी ले लिया। ठीक है, तो एक इंटरवल हमारे साथ होगा ए सी और दूसरा होगा सी बी। ठीक है, या बी सी। ठीक है, तो हमारे साथ 2 इंटरवल बन जाएंगे, ए सी और सी बी। अब हम मालूम करते हैं कि हमारा एक्चुअल रूट ए सी में है या सी बी में है। तो हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अगर लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का रूट लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि इंटरवल कि हमारे साथ ए सी में है। अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी हम मालूम कर लें और ये लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। ठीक है, तो इसी केस में हमने ले लिया कि फर्ज करें एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ सी लेस देन 0 हो, इट मीन्स दैट रूट लाई इन इंटरवल ए सी। ठीक है, अब हम ए सी को फर्दर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, देन वी फर्दर बाइसेक्ट ए सी एज डी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारे साथ फिर 2 इंटरवल आते हैं, ए डी और सी डी, ए डी और सी डी। अब हम मालूम करते हैं कि रूट ए डी में है या सी डी में है, तो हम एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी मालूम करते हैं। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ डी लेस देन 0, देन द रूट आर विल लाई इन ए व डी। ठीक है, इस तरीके से हम फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं, उससे हम इंटरवल मालूम करते हैं, फिर बाइसेक्ट कर 3 या 4 दफ़ा हम बाइसेक्ट करते हैं। इन दिस वे वी कम क्लोजर टू द एक्चुअल रूट आर। वी गेट दिस प्रोसेस फॉर 3 or 4 इंटरवल्स एंड देन गेट द अप्रॉक्सीमेट रूट। तो बार बार हम बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल मतलब इसका ये है कि हमारे साथ फर्ज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसके दरमियान हमने अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करते हैं सी से। तो हमारे साथ इंटरवल बन गया ए सी, पहला ए बी था, ए सी और सी बी। फिर हम मालूम करते हैं कि रूट यहाँ पे है या यहाँ पे, फर्ज करिए यहाँ पे है, तो फिर हम इसको फर्दर बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट डी से, ए डी और सी डी, ए डी इंटरवल और सी डी। फिर हम मालूम करते हैं कि इसी में है या इसी में, फर्ज करिए इसी में आ जाए। और ये तरीका ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी और एफ ऑफ सी मालूम कर लें। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, तो इसमें होगा। फिर फर्दर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, इधर कोई और पॉइंट ई आ जाएगा। फिर फर्ज करिए इस 2 इंटरवल ए और ई डी बनते हैं, फर्ज करिए इस इंटरवल में है, तो फर्दर हम बाइसेक्ट करते हैं। तो हम
क्लोजर टू आंसर में जाते हैं, ठीक है। क्लोजर, जितनी हम बार बार बाइसेक्ट करते हैं इतना हम क्लोज टू द अप्रॉक्सीमेट रूट जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। मेथड नंबर 2, टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट एज अ रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में व्हेन वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड द क्लोज इंटरवल ए व बी, देन फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी एट दिस लेस देन 0। अगर एफ ऑफ ए आपने मालूम कर दिया, ठीक है, और एफ ऑफ बी आपने मालूम कर दिया, ठीक है, मतलब जो ए और बी की वैल्यू है उसमें पुट कर ले, ये ए और बी हमें गिवन होंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इट मीन्स दैट एफ ऑफ ए एक्स हैव अपोजिट साइन एंड इंटरवल ए व बी, ठीक है। लेस देन 0 तब आएगा जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो फिर भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है अगर एक की वैल्यू नेगेटिव आ जाए दूसरे की पॉजिटिव आ जाए, जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें ए पुट कर ले फिर बी पुट कर ले, एक का आंसर पॉजिटिव आएगा दूसरा का नेगेटिव, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, ठीक है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज अपोजिट साइन इन इंटरवल बी, वी कंसिडर द कार्ड ए बी जॉइनिंग द a x naught y naught and b x2 y2, ठीक है, where y naught is equal to f of x naught and y1 is equal to f of x1। ये सिंपल है, आपने ये मालूम कर दिया, फिर दोबारा आइट्रेशन कर ले, फिर तीसरी दफ़ा फिर चौथी दफ़ा, ठीक है। एज a x naught y naught and b x1 y1, ठीक है, b x1 y1 where y naught is equal to f of x naught and y1 is equal to f of x1, ठीक है, using 2-point form of the equation of line y minus y1 y naught divided by y1 minus y naught is equal to x minus x naught divided by x1 minus x naught। as the card passes through x is so put y is equal to 0 and equation first, इधर y की वैल्यू 0 पुट कर ले, अगर इधर में y की वैल्यू 0 पुट कर लो, इसको मैं सॉल्व कर लो तो हमारे साथ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, और इस x को हम x2 भी कह सकते हैं, x2 इज इक्वल टू x naught y1, इसको रीअरेंज कर ले और y की वैल्यू 0 पुट कर ले, x naught y1 माइनस x1 y naught डिवाइड बाई y1 माइनस y naught, ठीक है। तो y1 और y naught हमारे साथ फंक्शन है, इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट कर ले x naught f of x1 माइनस x1 और y naught की जगह पुट कर ले f of x naught डिवाइड बाई f of x1 माइनस f of x2, ठीक है। तो 3-4 दफ़ा आप इटरेशन कर लें और फाइनली आप रूट अप्रॉक्सीमेट रूट इस फार्मूले की मदद से मालूम कर लें। तो ये भी सिंपल मेथड है और इंशाल्लाह जब हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर 3 है न्यूटन रफसन मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। और ये मेथड, इसको न्यूटन रफसन इसलिए कहता है कि ये पहले न्यूटन ने ये फार्मूला डेवलप किया था और फिर बाद में रफसन ने इसमें मॉडिफिकेशन की, इसलिए इसको न्यूटन रफसन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, तीनों तरीक़ों में सबसे बेस्ट मेथड न्यूटन रफसन मेथड है, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट इसके होते हैं। इफ द टेंजेंट लाइन टचेस द कर्व y is equal to f of x, this line is tangent line and to this curve, मतलब इसको एक पॉइंट पे टच करता है। वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। m हमारे साथ स्लोप है, इसकी जगह d डिवाइड बाई डी एक्स आप x नॉट हम लिख सकते हैं, f प्राइम x नॉट, दोनों बराबर है। हमने डेरिवेटिव पढ़ी है, डेरिवेटिव में आपको पता है कि डेरिवेटिव हमारे साथ क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप है, तो इसकी जगह मैं f प्राइम x नॉट पुट कर सकता हूँ। और हमारे साथ इधर में y इज इक्वल 0, क्योंकि x एक्सिस से पास होता है तो यहाँ पे y 0 होगा, तो y की जगह जब मैं 0 पुट कर लूँ तो मेरे साथ ये फॉर्म बन जाएगा, x इज इक्वल टू x नॉट माइनस y नॉट डिवाइड बाई f प्राइम x नॉट। तो x1 हमारे साथ बन जाएगा x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाई y नॉट की जगह मैं f ऑफ x नॉट पुट कर सकता हूँ, डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x नॉट, ये x नॉट है। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1, वेयर f प्राइम ऑफ x1 नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x2 and so on up to xn is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn, where f prime of xn not is equal to 0 and this last equation is called Newton-Raphson equation, ठीक है। तो ये मेथड सबसे एक्यूरेट है। और अब हम एक्सरसाइज
11.1 की तरफ जाते हैं तो वहाँ से आपको ये तीनों मेथड्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 है, फाइंड एन इंटरवल x, इंटरवल a व b मालूम करें। ये हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एट विच f ऑफ b एंड f ऑफ a हैव द अपोजिट साइन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए ऐसा इंटरवल मालूम कर ले जिसमें f ऑफ a और f ऑफ b के अपोजिट इंटरवल अपोजिट साइन हो, हैविंग अपोजिट साइन। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम ऐसा इंटरवल मालूम करते हैं जिसमें हम वैल्यूज पुट कर ले तो उस एफ ऑफ एक्स की साइन अपोजिट आ जाएंगे। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा ई पावर 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा ई माइनस 3, तो ई की वैल्यू हमारे साथ 2.7 है तो 2.7 माइनस 3 इसके हमारे साथ निगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो हमारे साथ बराबर है माइनस 0.281 माइनस 0.281 विच इज़ लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगी। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर ले तो हमारे साथ आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ई पावर x की जगह 2 पुट कर ले माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो ई पावर 2 माइनस 4 आप कैलकुलेट कर ले, आप आसानी से कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 3.38 इज 2.7 का स्क्वायर ले लें और 4 इससे माइनस कर ले तो पॉजिटिव आ गया। सो द रिक्वायर्ड इंटरवल मतलब अगर हमने 1 पुट कर दिया तो 0 लेस देन 0 आ गया, 2 पुट कर दिया तो ग्रेटर देन 0 आ गया। सो द रिक्वायर्ड इंटरवल इज 1 व 2, 1 पे पॉजिटिव और 2 पे निगेटिव। तो ये इंटरवल मालूम हो गया। ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस 1 माइनस एक्स। cos x प्लस 1 माइनस एक्स। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट कर ले तो एफ ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा cos ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो ख़त्म हो जाएगा और cos ऑफ 1 हमारे साथ बराबर है, कैलकुलेटर से आप मालूम कर लें, cos ऑफ 1 हमारे साथ है 0.54। इधर एफ ऑफ 1 पुट कर लें 0.54 विच इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। अब पुट x इज इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू cos 2 और प्लस 1 माइनस 2। तो cos 2 मालूम कर ले और 1 उससे माइनस कर ले तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेटर से आप ये आसानी से मालूम कर सकते हैं। एफ ऑफ 2 आ जाएगा माइनस 1.42 माइनस 1.42 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड इंटरवल इज 1 व 2। ठीक है, 1 व 2। और पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। इधर आप ट्राई कर ले, पुट x इज इक्वल टू 3, तो अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो एफ ऑफ 3 हमारे साथ आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 23। तो एफ ऑफ 3 हमारे साथ आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 23, 9 प्लस 23 से आता है 32, 32 माइनस 30 से आता है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब 4 पुट कर लें तो एफ ऑफ 4 हमारे साथ आ जाएगा
4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23 तो एफ ऑफ 4 हमारे साथ आ जाएगा 16 प्लस 23 से आता है 33 प्लस 16 से आता है 39 माइनस 40 से आता है -1 विच इज़ लेस देन 0. सो द इंटरवल 3/4 इज़ द रिक्वायर्ड इंटरवल. ठीक है, जिसमें एफ ऑफ ए इन विच एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4 है अपोजिट साइन. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द 4 इटरेट ऑफ द बाइसेक्शन मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल ए व बी. इंटरवल हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स. और इंटरवल हमें गिवन है 1 आवर 1.8 1 आवर 1.8. ठीक है, अब मतलब ए हमारे साथ हियर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1.8. ठीक है, अब हम एफ ऑफ 1 मालूम करते. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस 2 और एक्स की जगह भी 1 पुट कर ले. तो एफ ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा -1.08 -1.08. ठीक है, विच इज़ निगेटिव मतलब लेस देन 0. अब एफ ऑफ 1.8 मालूम कर लें, मतलब x की जगह 1.8 पुट कर लें. ई पावर 1.8 माइनस 2 माइनस 1.8. जब ये आप मालूम कर ले तो इससे आता है 2.249. ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है. नाउ हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं बाइसेक्शन मेथड. तो ये मैंने आपको बताया था कि आप मालूम कर ले सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. इसको बाइसेक्ट कर दें, ए बी इंटरवल को आप बाइसेक्ट कर दें. किस तरह बाइसेक्ट करेंगे, दोनों को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें. अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें तो इससे आता है 1.4. अब एफ ऑफ 1.4 आप मालूम कर लें. ठीक है, तो एफ ऑफ 1.4 हमारे साथ बराबर है ई पावर एक्स की जगह पुट कर ले 1.4 माइनस 2 माइनस 1.4. तो इससे आता है हमारे साथ 0.655 विच इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. नाउ हमें पता है अब दो इंटरवल बन गई, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया. एक इंटरवल है 1.4 और दूसरा इंटरवल है 1.4 और 1.8. ठीक है, अब हम मालूम करेंगे कि इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है. ठीक है, तो अभी हमें पता है एफ ऑफ 1 निगेटिव है और एफ ऑफ 1.4 पॉजिटिव है. इसका एफ ऑफ 1 नाउ एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1.4 इसका रिजल्ट हमारे साथ लेस देन 0 है. सो द रूट इज एन इंटरवल 1.4. इस इंटरवल में है क्योंकि 1.8 से बी पॉजिटिव आता है और 1.4 से बी पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है. हम वो इंटरवल लेंगे जिसका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो. तो इस इंटरवल एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1.4 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है. इसका मतलब है कि रूट इस इंटरवल में है. अब सेकंड इंटरवल में सेकंड आइट्रेशन में हम फोर्थ आइट्रेशन हमने लेना है, ये हमें ये रिक्वायर्ड है. तो सेकंड आइट्रेशन में हम इसको बाइसेक्ट करेंगे. हम डी पॉइंट डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 2. तो
तो डी हमारे साथ आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम जमा कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे साथ 1.2 आता है। जब 1.2 आ गया तो हमारे साथ फिर 2 इंटरवल हो गए, 1.2 और 1.2 1.4। ठीक है, एफ ऑफ 1 हमने ऑलरेडी मालूम किया है, एफ ऑफ 1.4 भी हमने ऑलरेडी मालूम किया है, लेकिन एफ ऑफ 1.2 हमारे साथ नहीं है। एफ ऑफ 1.2 हम मालूम करेंगे जो कि बराबर है ई पावर 1.2 माइनस 2 माइनस 1.2। तो इससे हमारे साथ आता है 0.1201, 0.1201 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 हमारे साथ निगेटिव है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1.2 हमारे साथ पॉजिटिव है। सो एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1.2 ये लेस देन 0। ठीक है, सो द रूट इज अब इन दो इंटरवल में सो द रूट इज एन इंटरवल 1.2। अब हम थर्ड आइट्रेशन में इसको बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड आइट्रेशन ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2। अब अगर इसको मैं ऐड करूँ 2 पे डिवाइड कर लूँ तो इससे आता है 1.1। अब एफ ऑफ 1 भी हमारे साथ है, एफ ऑफ 1.2 भी है, लेकिन एफ ऑफ 1.1 नहीं है। तो एफ ऑफ 1.1 में मालूम करता हूँ ई पावर 1.1 माइनस 2 माइनस 1.1 विच इज इक्वल टू माइनस 0.00958 माइनस 0.0958 विच इज़ अ लेस देन 0, निगेटिव आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 1.1। तो अब 1.2 हमारे साथ पॉजिटिव है और 1.1 हमारे साथ निगेटिव है। सो द रूट इज एन इंटरवल 1.1 1.2। इसमें है 1 और 1.1 में नहीं है क्योंकि उसमें दोनों में पॉजिटिव है। ठीक है, 1.1 में पॉजिटिव निगेटिव है और 1.2 में पॉजिटिव है, तो हमारे साथ इस इंटरवल में आ गया। अब इस इंटरवल को हम 4 आइट्रेशन में इसको बाइसेक्ट कर, इसको हम f परस करके f इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ और 2 पे डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1.15। तो ये अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया बाई 4 आइट्रेशन। ठीक है, हमने 4 दफ़ा आइट्रेशन कर दिया, अप्रॉक्सीमेट रूट हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है, f इज इक्वल टू 1.15। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। इंटरवल हमें गिवन है 0.8 और 1.6, 0.8 कामा 1.6 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, पहले हम एफ ऑफ 0.8 मालूम करते हैं। हियर ए इज इक्वल टू 0.8 और बी इज इक्वल टू 1.6। अब हम एफ ऑफ 0.8 मालूम करते हैं, तो एफ ऑफ 0.8 हमारे साथ है काज 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8। इसको आप मालूम कर लें तो ये हमारे साथ आएगा 0.897 विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब एफ ऑफ 1.6 मालूम कर लें तो काज 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6 विच इज इक्वल टू माइनस 0.629 माइनस 0.629 विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो इसमें हम इसको
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको बाइसेक्ट करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.8 प्लस 1.6 डिवाइड बाई 2। अगर इसको मैं ऐड कर लूँ 2 पे डिवाइड कर तो इससे 1.2 आ जाएगा। अब मैं एफ ऑफ 1.2 मालूम करता हूँ। एफ ऑफ 1.2 आ जाएगा cos 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 0.1624 0.1624 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें लेस देन 0 कौन सा है? एफ ऑफ 1.6 लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। एज एफ ऑफ 1.2 इंटू एफ ऑफ 1.6, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। सो द रूट्स इज इन द रूट आर इन द इंटरवल 1.2 और 1.6 इसी इंटरवल में होगा, क्योंकि 1.6 का रिजल्ट नेगेटिव है, 1.2 का रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, तो हमारे साथ इसी इंटरवल में होगा, ठीक है। नाउ सेकंड आइटरेशन आप करते हैं, तो इस इंटरवल को हम बाइसेक्ट करते हैं। d इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.6 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ और 2 पे डिवाइड कर लो तो इससे हमारे साथ आता है 1.6 प्लस 1.2 से आता है 2.8 डिवाइड बाई 2 1.4, ठीक है। अब हमारे साथ फर्दर दो इंटरवल बन गई 1.2 और 1.4 और दूसरा इंटरवल 1.4 और 1.6। अब हम मालूम करते हैं कि इस इंटरवल में है या इसमें है। एफ ऑफ 1.2 हमारे साथ है, एफ ऑफ 1.6 भी हमारे साथ है। एफ ऑफ 1.4 हम मालूम करते हैं, तो एफ ऑफ 1.4 आ जाएगा cos 1.4 प्लस 1 माइनस 1.4, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.23 माइनस 0.23, मतलब निगेटिव लेस देन 0 है, ठीक है। अब ये निगेटिव है, अगर 1.2 वाला चेक कर लें, 1.2 वाला भी निगेटिव है। 1.4 वाला चेक कर लें, 1.4 वाला हमारे साथ, सॉरी 1.6 वाला चेक कर लें, 1.6 वाला निगेटिव है। एफ ऑफ 1.6 भी निगेटिव है, एफ ऑफ 1.2 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1.2 पॉजिटिव है और 1.4 निगेटिव है। एफ ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 1.4, इसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे साथ लेस देन 0 होगा। तो रूट हमारे साथ इस इंटरवल में होंगे 1.2 1.4 का। अब इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ थर्ड आइटरेशन में, तो मैंने d लिया था, अब मैं e लेता हूँ। e इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों को मैं जमा कर लो और 2 पे डिवाइड कर लूँ तो इससे हमारे साथ आता है 1.3। तो f ऑफ 1.3 में मालूम करता हूँ, f ऑफ 1.3 आ जाएगा cos 1.3 प्लस 1 माइनस 1.3 विच इज इक्वल टू माइनस 0.0325 माइनस 0.0325 लिखते हैं या नहीं, लेस देन 0 है, माइनस है मतलब लेस देन 0 है। सो एफ ऑफ 1.3 और पॉजिटिव एफ ऑफ 1.2 और 1.4 में कौन सा पॉजिटिव है? तो 1.2 हमारे साथ पॉजिटिव है, तो एस ओ निगेटिव, ठीक है। एफ ऑफ 1.2 पॉजिटिव है और 1.3 निगेटिव है, मतलब इसका दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। सो द रूट्स आर इन द इंटरवल 1.3 है, 1.2 और 1.3। तो फोर्थ आइटरेशन में हम इसको बाइसेक्ट कर e इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2।
अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो हमारे साथ फाइनल रूट आ जाएगा 1.2 विच इज़ द आंसर। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। इंटरवल है 3.24। इंटरवल है 3.2 और 4। ठीक है, तो हियर a इज इक्वल टू 3.2 और b इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ 3.2 हम मालूम करते हैं। एफ ऑफ 3.2 हमारे साथ है 3.2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.2 प्लस 23। इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हम कर सकते हैं, इससे आ जाएगा 1.24 विच इज़ ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 4 हम मालूम करते हैं, तो एफ ऑफ 4 होगा 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23। तो इसी 39 माइनस 40 से -1 आता है विच इज़ लेस देन 0। नाउ फर्स्ट आइट्रेशन में हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3.2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो इससे आता है 7.2, 7.2 डिवाइड बाई 2 से आता है 3.6। अब हम एफ ऑफ 3.6 मालूम करते हैं, तो एफ ऑफ 3.6 मतलब इधर हम 3.6 पुट करेंगे माइनस 10 इंटू 3.6 प्लस 23। इसको आप आसानी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे साथ आ जाएगा -0.04 -0.04। अब हमारे साथ एफ ऑफ 3.2 पॉजिटिव है और एफ ऑफ 3.6 निगेटिव है। ठीक है, एस एफ ऑफ 3.2 इंटू एफ ऑफ 3.6, इसका रिजल्ट हमारे साथ लेस देन 0 होगा क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाए तो निगेटिव आ जाएगा। सो द रूट इज इन द इंटरवल 3.2 और 3.6। अब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं सेकंड आइट्रेशन में। d इज इक्वल टू 3.2 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 2। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूँ और 2 पे डिवाइड कर लूँ तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 3.4। तो अब एफ ऑफ 3.4 मालूम कर ले, तो एफ ऑफ 3.4 इज इक्वल टू 3.4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.4 प्लस 23। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ 3.4 की वैल्यू मालूम कर ले जो कि हमारे साथ है -1.44 विच इज़ लेस देन 0। अब 3.2 है, 3.6 है और 3.4 है। 3.4 निगेटिव है। अब 3.2 और 3.6 में हम वो लेंगे जो पॉजिटिव है, तो 3.2 हमारे साथ पॉजिटिव है, तो 3.2 पॉजिटिव है और 3.4 निगेटिव है। एज एफ ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 3.4 इज लेस देन 0, सो रूट्स आर इन द इंटरवल 3.2 3.4। अब इसको फर्दर बाइसेक्ट कर दें थर्ड आइट्रेशन में। इसको थर्ड आइट्रेशन में फर्दर बाइसेक्ट कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा e इज इक्वल टू 3.2 प्लस 3.4
3.2 प्लस 3.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.3। एफ आप 3.3 मालूम कर ले इज इक्वल टू 3.3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.3 और प्लस 23। ये हमारे साथ आ जाएगा, ये 3 है। ये आप कैलकुलेट कर लें, 3.3 स्क्वायर प्लस 23, ठीक है, और फिर इससे माइनस कर ले, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे साथ इसकी वैल्यू आएगी 3.2 की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसको आप कैलकुलेट कर ले, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इट मीन्स दैट रूट्स आर इन द इंटरवल 3.2 और 3.3, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इस इंटरवल में आता है, आप फोर्थ आइटरेशन में इसको बाइसेक्ट कर ले। एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी 3 प्लस 2 प्लस 3.3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐड कर लूँ 2 पे डिवाइड कर लूँ तो फाइनल रूट अप्रॉक्सीमेट रूट आ जाएगा 3.25 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो फोर्थ आइटरेशन हमने इसमें कर दी और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है Compute 4 iteration of the regular Farsi method for the following function with indicated interval, ठीक है। इंटरवल हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ए, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है e पावर x माइनस x माइनस 2। इंटरवल हमें गिवन है -2.4 माइनस 1.6। इसमें हमारे साथ फालसी मेथड में यहाँ पे ये इसको हम एक्स नाट कहते हैं, एक्स नाट इज इक्वल टू -2.4 और एक्स वन इज इक्वल टू -1.6। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स नाट मालूम करेंगे। एफ ऑफ एक्स नाट हमारे साथ है, मतलब एक्स की जगह हम -2.4 फुट करेंगे, तो ई पावर -2.4 -2.4 और -2। इसको आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4907 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप एफ ऑफ x1 मालूम कर लें, तो एफ ऑफ x1 हमारे साथ आ जाएगा ई पावर x1 की वैल्यू है -1.6 -2। इससे हमारे साथ आ जाएगा -0.198 विच इज़ लेस देन 0। अब ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है। एज एफ ऑफ एक्स नॉट डॉट एफ ऑफ x1 लेस देन 0, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सो द रूट इज इन द इंटरवल, रूट्स आर इन द इंटरवल, इसी में मौजूद है -2.4 और -1.6। अब हम रेगुलर फारसी मेथड से हम x2 मालूम करते हैं फर्स्ट आइटरेशन में, ठीक है। तो एफ ऑफ x2 हमारे साथ आ जाएगा एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x नॉट डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसके वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी, एक्स नॉट हमारे साथ बराबर है -2.4 का, एफ ऑफ x1 हमारे साथ है -0.5
198 माइनस x1 हमारे साथ है -1.6 और एफ ऑफ x0 हमारे साथ है 0.4907 डिवाइड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 है ये, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 है -0.198 और माइनस एफ ऑफ x0 है 0.4907। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो x2 हमारे साथ आ जाएगा -1.83 -1.83 जब आ गया, ठीक है। तो हमारे साथ एफ ऑफ x0 का पॉजिटिव साइन है और x2 का हमारे साथ निगेटिव साइन है, मतलब इन दोनों का हमारे साथ अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये है कि हम एफ ऑफ x0 और x2 लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम x2 हमने मालूम किया तो एफ ऑफ x2 हम मालूम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में हम एफ ऑफ x2 मालूम करेंगे। तो हमारे साथ इक्वेशन ये है, तो e पावर -1.83 माइनस x की वैल्यू है -1.83, x2 की वैल्यू हम पुट करेंगे -1.83 और -2। एफ ऑफ x2 हमारे साथ आ जाएगा ए बाई x2 -0.096 -0.0096, मतलब एफ ऑफ x2 हमारे साथ निगेटिव आ जाएंगे इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0, ठीक है। सो अब इसमें एफ ऑफ x0 पॉजिटिव है और एफ ऑफ x2 निगेटिव है, ठीक है। एज एफ ऑफ x0 पॉजिटिव है और एफ ऑफ x2 निगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे साथ लेस देन 0, मतलब इसी इंटरवल x0 और x2 में होगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड आइटरेशन में x3 मालूम करते हैं। तो वो वही x3 का फार्मूला वही है, x3 इज इक्वल टू, इधर हमने लिखा x0 एफ ऑफ x3 माइनस x3 एफ ऑफ x0, ठीक है, डिवाइड बाई एफ ऑफ x3 माइनस ये x2 है, x0 एफ ऑफ x2 माइनस x2 डिवाइड बाई एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x0, ठीक है। तो x3 हमारे साथ आ जाएगा, x0 हमारे साथ है -2.4, एफ ऑफ x2 हमने मालूम किया है जो है -0.0096, ठीक है, और माइनस x2 हमारे साथ है -1.83 और एफ ऑफ x0 हमारे साथ है 0.4907 डिवाइड बाई एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x0। एफ ऑफ x2 है -0.0096 और माइनस एफ ऑफ x0 है 0.4907। तो इससे हमारे साथ, इसको आप कैलकुलेट कर ले तो इससे हमारे साथ x3 आ जाएगा, ठीक है। तो x3 हमारे साथ होगा -1.818 में दोबारा चेक करता हूँ। तो अब हम एफ ऑफ x3 मालूम कर सकते हैं। एफ ऑफ x3 हमारे साथ आ जाएगा, इधर हम x3 की वैल्यू पुट करेंगे, e पावर -1.818 -1.818 और मल्टीप्लाई बल्कि -2। तो एफ ऑफ x3 हमारे साथ आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू
विच इज इक्वल टू माइनस 0.196 माइनस 0.0196 माइनस 0.0196, ठीक है। सो एफ ऑफ ये नेगेटिव आ गया और एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव होगा। सो एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स थ्री लेस देन 0 होगा। अब फोर्थ, ये सेकंड आइट्रेशन हो गया। अब थर्ड आइट्रेशन में हम एक्सपोर मालूम करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर हमारे साथ बराबर होगा, वही फार्मूला है एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे साथ माइनस 2.4 है, एफ ऑफ एक्स थ्री हमने यहाँ मालूम किया, एक्स थ्री की वैल्यू हमारे साथ माइनस 1.818 है, एफ ऑफ एक्स नॉट हमने यहाँ पे मालूम किया है। इस तरह एफ ऑफ एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स सारी वैल्यू पुट कर ले तो एक्सपोर हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1.8402 माइनस 1.8402, ठीक है। तो अब आप एफ ऑफ एक्सपोर मालूम कर ले। तो एफ ऑफ एक्सपोर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सपोर की वैल्यू पुट कर ले ई पावर माइनस 1.8402 माइनस एक्स, तो एक्स हमारे साथ है एक्सपोर है माइनस 1.8402 और माइनस 2, तो एफ ऑफ एक्सपोर हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.00121 माइनस 0.00121 विच इज़ लेस देन 0। सो एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्सपोर निगेटिव है। सो एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्सपोर इज लेस देन 0, अपोजिट साइन है, ठीक है। नाउ फोर्थ आइट्रेशन में x5 की वैल्यू मालूम कर ले। फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। x5 का फार्मूला होगा एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स फोर माइनस एक्स फोर एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स फोर माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये सारी वैल्यू हमारे साथ हैं। एक्स नॉट हमारे साथ माइनस 2.4 है, एफ ऑफ एक्स फोर हमारे साथ माइनस 0.00121 है, और एक्स फोर भी हमें मालूम है माइनस 1.8402 है, और एफ ऑफ एक्स नॉट हमने यहाँ भी मालूम किया 0.490 से। ये सारे वैल्यू पुट कर ले तो फाइनल वैल्यू ऑफ x5 मालूम कर ले, जो हमारे साथ है फाइनल वैल्यू माइनस 1.846। तो 4 आइट्रेशन में हमने रिजल्ट x5 मालूम किया, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस 1 माइनस एक्स। इंटरवल हमारे साथ है 0.8 1.6। पहले हमें पता है कि x नॉट हमारे साथ 0.8 है और x1 हमारे साथ 1.6 है। हम एफ ऑफ एक्स नॉट मालूम करते हैं, मतलब cos 0.8 x नॉट, मतलब कि x नॉट की वैल्यू 0.8 है, cos 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 0.897 0.897 विच इज़ पॉजिटिव लेस देन ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ x1 मालूम करते हैं, cos x1 की वैल्यू है 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6 विच इज इक्वल टू माइनस 0.629।
विच इज़ लेस देन 0। नाउ फर्स्ट आइट्रेशन में हम x2 मालूम करते हैं। तो x2 का फार्मूला है, x2 हमारे साथ बराबर है x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। ठीक है, ये रेगुलर पार्सी मेथड से है। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन है, x नॉट हमारे साथ है 0.8, f ऑफ x1 हमारे साथ है माइनस 0.629, माइनस x1 है 1.6, f ऑफ x नॉट है 0.897 डिवाइड बाई f ऑफ x1। f ऑफ x1 हमारे साथ है माइनस 0.629 माइनस और f ऑफ x नॉट है 0.897। तो इससे आप x2 मालूम कर लें। ठीक है, तो x2 हमारे साथ आ जाएगा 1.27, x2 हमारे साथ आ जाएगा 1.27। अब हम f ऑफ x2 मालूम करते हैं। तो इधर cos 1.27 प्लस 1 माइनस 1.27 विच इज इक्वल टू 0.0263, 0.0263 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अब x नॉट भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी, तो ये तो नहीं हो सकता। f ऑफ x1 निगेटिव है, f ऑफ x2 पॉजिटिव है, सो f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x2 लेस देन 0, क्योंकि एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारे से इसी में है। ठीक है, f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2। अब हम x3 मालूम करते हैं। x3 तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे x1। अब हम x नॉट वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि x1 और x2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। तो अब हम x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइड बाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, इसमें वैल्यू पुट कर ले। x1 हमारे साथ 0.8 है, f ऑफ x2 है 0.0263 माइनस x2 हमारे साथ 1.6 है और f ऑफ x1 है माइनस 0.629 माइनस 0.629 डिवाइड बाई f ऑफ x2 0.0263 माइनस f ऑफ x1 माइनस और माइनस 0.629। इसको आप सॉल्व कर लें तो x3 आपके साथ आ जाएगा 1.28। अब आप f ऑफ x3 मालूम कर लें। f ऑफ x3 मतलब cos 1.28 प्लस 1 माइनस 1.28 विच इज इक्वल टू 0.00083, 0.00083 ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ x1 हमारे साथ निगेटिव है और f ऑफ x3 पॉजिटिव है। सो f ऑफ x1 इनटू f ऑफ x3 लेस देन 0। ठीक है, अब थर्ड आइट्रेशन में हम फर्स्ट आइट्रेशन, ये सेकंड आइट्रेशन है, ये वाला सेकंड। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में हम x3 मालूम कर x4 मालूम करते हैं। तो x4 हमारे साथ आ जाएगा x4 इज इक्वल टू x1 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x1 डिवाइड बाई f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x1। इधर वैल्यू पुट कर ले। x1 हमारे साथ x1 इधर मैंने पुट किया है 0.8, असल में x1 1.6 है, ये 1.6 कर ले। और x2 1.6 नहीं है बल्कि x2 1.27 है।
ठीक है। अब इधर x1 क्या है 1.6 है, एफ ऑफ x3 क्या है 0.00083 है, माइनस x3 क्या है, x3 हमारे साथ 1.28 है, मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 है -0.629, -0.629 डिवाइड बाई एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x1। तो एफ ऑफ x3 है 0.00083 माइनस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 है -0.629। इसको आप कैलकुलेट कर ले, आपके साथ x4 आ जाएगा। x4 इज इक्वल टू 1.283। एफ ऑफ x4 मालूम कर ले, इधर पुट कर ले cos 1.283 प्लस 1 माइनस 1.283। तो एफ ऑफ x4 आपके साथ आ जाएगा 0.00056 ग्रेटर देन 0 है। सो एफ ऑफ x1 निगेटिव है और एफ ऑफ x4 पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। अब फोर्थ आइटरेशन में आप फाइनल x5 मालूम कर ले, फाइनल वैल्यू। तो x5 हमारे साथ बराबर है x1 एफ ऑफ x4 माइनस x4 एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x1। इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, x5 इज इक्वल टू x1 हमारे साथ है 1.6, एफ ऑफ x4 है 0.00056 माइनस x4 है 1.283 और x1 है -0.6 एफ ऑफ x1 -0.629 डिवाइड बाई एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x4 है 0.00056 माइनस एफ ऑफ x1 है -0.629। तो इससे फाइनल रूट अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम हो जाएगा जो कि बराबर है 1.2834। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। और इंटरवल है -2.4 और -1.6। पहले हमें पता है x0 हमारे साथ -2.4 है और x1 हमारे साथ -1.6 है। एफ ऑफ x0 मालूम कर लें तो -2.4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू -2.4 -23। तो एफ ऑफ x0 हमारे साथ आ जाएगा 52.76 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। अब एफ ऑफ x1 मालूम कर ले जो हमारे साथ बराबर है, x1 है -1.6 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1.6 -23। तो एफ ऑफ x1 हमारे साथ आ जाएगा 41.56 ग्रेट। अब दोनों रूट पॉजिटिव है, एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x1 दोनों की रिजल्ट पॉजिटिव है, रूट नहीं बल्कि रिजल्ट, ठीक है। तो एज एफ ऑफ x0 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x1, इसका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो द रूट डज नॉट लाई इन द इंटरवल -2.4 और -1.6, ठीक है, इसी में नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 है
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। द एक्चुअल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आर 1 और 2 हमें गिवन है। यूज न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड यूज कर ले। आवर पार्ट नंबर ए है विद इनिशियल स्टार्ट एक्स नॉट हमारे साथ 2.5 है। अगर एक्स नॉट हमें गिवन हो, एक्स नॉट हमारे साथ है 2.5, ठीक है। तो आवर क्या मालूम करना है, x1 x2 और x3 मालूम करना है। x1 मालूम करना है, x2 मालूम करना है और x3 मालूम करना है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो x1 का फार्मूला हमारे साथ है, x1 हमारे साथ बराबर है x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट मालूम करता हूँ, ठीक है। तो एस एफ ऑफ एक्स हमारे साथ ये है, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 2x माइनस 2x माइनस 2 होगा, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स मैंने मालूम किया, अब मैं इससे एफ ऑफ एक्स नॉट मालूम कर सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब कि यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर ले, 2.5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले ले और इसका मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों ऐड कर ले और फिर इससे माइनस कर ले। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा 0.25। अब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट हम मालूम करते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ है 2 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू हमारे साथ 2.5 है, 2.5 है माइनस 2। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 2.5 से 5 आता है, 5 माइनस 2 से 3 आता है। तो अब हम x1 मालूम कर सकते हैं। x1 का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है जो कि बराबर है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट विच इज इक्वल टू एक्स नॉट है 2.5 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ है 0.25 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट है 3। तो इससे आप लोग x1 मालूम कर लें। तो x1 हमारे साथ आ जाएगा 2.417। आप दूसरा x2 मालूम करना है। तो x2 का फार्मूला हमारे साथ है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1। तो इसके लिए हम एक एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम ऑफ x1 मालूम करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 हमारे साथ होगा, इधर x1 की वैल्यू पुट कर ले 2.417 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.417 और माइनस 1। तो इससे आपके साथ एफ ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ x1 मालूम कर ले। तो एफ प्राइम वाली फार्मूले में x1 की वैल्यू पुट कर ले, तो 2 इंटू 2.417 माइनस 1। तो एफ प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ x1 है, एफ ऑफ x1 हमारे साथ है 0.008 और 2.834, 0.008 और 2.834। तो x2 इज इक्वल टू, अब इधर वैल्यू पुट कर ले, x1 की वैल्यू है 2.417 माइनस 0.008 डिवाइड बाई 2.834। तो x2 हमारे साथ आ जाएगा 2.414।
2.414। अब x3 के लिए f ऑफ x2 मालूम कर लें, तो f ऑफ x2 होगा, इधर x2 की वैल्यू पुट कर लें, 2.414 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.414 और -1 विच इज़ इक्वल टू -0.000604 -0.000604 और f प्राइम ऑफ x2 मालूम कर लें। तो f प्राइम ऑफ x2 होगा, इधर इधर पुट कर ले 2 इंटू 2.414 -2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2.828। अब न्यूटन रैप्सन मेथड से x3 मालूम कर लें। x3 का फार्मूला है x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x2 विच इज़ इक्वल टू x2 हमारे साथ है 2.414, f ऑफ x2 है -0.000604 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x2 है 2.828। तो x3 हमारे साथ आ जाएगा -0.4142। -0.4142। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से हमने x1, x2 और x3 मालूम किया और पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है, उसमें हमें x0 गिवन है, इक्वेशन वही है और x0 हमें गिवन है -0.5 -0. जब f ऑफ x वही है तो f प्राइम x भी वही होगी 2x - 2। ठीक है, तो इसके लिए मैं x0 मालूम करता हूँ। x0 f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 हमारे साथ होगा, इधर x0 की वैल्यू पुट कर ले -0.5 स्क्वायर -2 इंटू 0.5 -1, इससे f ऑफ x0 की वैल्यू आ जाएगी। और f प्राइम ऑफ x0 मालूम कर लें, तो f प्राइम ऑफ x0 ये है 2 इंटू -0.5 -2, तो इससे f प्राइम ऑफ x0 की वैल्यू आ जाएगी। तो f ऑफ x0 है 0.25 और ये है -3। तो फार्मूला हमारे साथ ये है x1 इज़ इक्वल टू x0 हमारे साथ है -0.5 और माइनस f ऑफ x0 है 0.25 और ये है -3। तो x1 हमारे साथ आ जाएगा -0.4167 -0.4167। अब हम x2 के लिए f ऑफ x1 और f प्राइम ऑफ x1 मालूम करते हैं। f ऑफ x1 मतलब x1 की वैल्यू इधर पुट कर ले -0.4167 स्क्वायर और -2x, तो -2 इंटू -0.4167 और -1, तो f ऑफ x1 आ जाएगा 0.00704 और f प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू इधर पुट कर लें 2 इंटू -0.4167 -2 विच इज़ इक्वल टू -2.83। तो x2 हमारे साथ आ जाएगा, फार्मूला है x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला है। x1 हमारे साथ है -0.4167 माइनस f ऑफ x1 है 0.00704 और ये है -2.83। तो x2 आ जाएगा -0.4142 -0.4142। अब हम x3 के लिए f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2 मालूम करते हैं। f ऑफ x2 मतलब यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर ले, तो -0.4142 स्क्वायर -2 इंटू -0.4142 और -1 इज इक्वल टू
माइनस 0.0000384 माइनस 0.0000384 और एफ प्राइम ऑफ x2 इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले x2 की, तो 2 into माइनस 0.4142 और माइनस 2, तो एफ प्राइम ऑफ x2 आ जाएगा माइनस 2.8284। तो x3 का फार्मूला है न्यूटन रफसन मेथड का x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2 विच इज़ इक्वल टू x2 हमारे साथ है माइनस 0.4142 माइनस एफ ऑफ x2 है माइनस 0.0000384 डिवाइड बाई माइनस 2.8284। ठीक है, तो x3 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.41421 0.41421 और माइनस, तो न्यूटन रफसन मेथड से पार्ट बी हमने सॉल्व कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इंटरवल x3 ऑफ न्यूटन रफसन इंटरवल मेथड फॉर इटरेट x3 मालूम कर लें फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विद इनिशियल स्टार्ट x0। ठीक है, फंक्शन ए में हमारे साथ फंक्शन है x³ माइनस 3 और x0 स्टार्ट है 1 से, x0 मतलब 1 से। ठीक है, तो x1 का तो यही फार्मूला है। ठीक है, हम f ऑफ x0 मालूम करेंगे, तो f ऑफ x0 हमारे साथ है, मतलब x0 की जगह 1 पुट कर ले, 1³ माइनस 3, तो इससे आ जाएगा माइनस 2। और f ऑफ x है, f ऑफ x हमारे साथ क्या है, x³ माइनस 3, तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3x²। x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है, कांस्टेंट का 0 आता है, तो f प्राइम ऑफ x0 हमारे साथ आ जाएगा 3 into 1² विच इज़ इक्वल टू 3। सो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस मतलब 1 माइनस f ऑफ x1 हमारे साथ है माइनस 2 और f प्राइम ऑफ x0 हमारे साथ है 3, तो x1 हमारे साथ आ जाएगा 1 + 2/3, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 1.67। अब हम x2 के लिए f ऑफ x1 मालूम करते हैं और f प्राइम ऑफ x1 होगा, मतलब ये x1 की वैल्यू पुट कर ले 1.67³ माइनस 3, तो f ऑफ x1 हमारे साथ आ जाएगा 1.629 और f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू 3x², मतलब 3 into 1.67², तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.83667। तो अब हम x2 मालूम कर सकते हैं, x2 हमारे साथ बराबर है x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1, तो विच इज़ इक्वल टू x1 हमारे साथ है 1.67 माइनस f ऑफ x1 है 1.629 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1 है 8.3667, तो x2 हमारे साथ आ जाएगा 1.475। अब हम x3 के लिए f2x f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2 मालूम करते हैं। f ऑफ x2 मतलब यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर ले, तो x2 है 1.472 और क्यूब है माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू इसका क्यूब और -1 कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा
एफ ऑफ x2 हमारे साथ आ जाएगा 0.211। और एफ प्राइम ऑफ x2 ये हमारे साथ आ जाएगा x 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू 1.472 स्क्वायर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6.527। तो अब हम x3 मालूम करते हैं, तो फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2। इसमें वैल्यू पुट कर लें, x2 हमारे साथ है 1.472 माइनस एफ ऑफ x2 है 0.211 और एफ प्राइम ऑफ x2 है 6.527। तो x3 हमारे साथ आ जाएगा बाय न्यूटन रैप्सन मेथड 1.4427। तो थर्ड इटरेशन x3 हमने मालूम किया, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। बी हमारे साथ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और x नॉट इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, x नॉट इज इक्वल टू 1। जब एफ ऑफ x साइन x हो तो एफ प्राइम x हमारे साथ बराबर होगा cos x का, ठीक है। सो और x नॉट 1 है, तो इसके लिए हम एफ ऑफ x नॉट और एफ प्राइम ऑफ x नॉट मालूम करेंगे। तो एफ ऑफ x नॉट मतलब कि साइन ऑफ 1 और एफ प्राइम ऑफ x नॉट का मतलब ये है कि cos ऑफ 1। तो साइन ऑफ 1 और cos ऑफ 1 आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। साइन ऑफ 1 हमारे साथ है 0.841 और 0.54, ठीक है। अब आप x1 मालूम कर लें, x नॉट माइनस मतलब 1 माइनस 0.841 डिवाइड बाई 0.51। तो यहाँ से आप x1 मालूम कर लें। x1 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.557। अब x2 के लिए आप f ऑफ x1 और f प्राइम ऑफ x1 मालूम कर लें। f ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 0.557 और f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू cos माइनस 0.557। तो साइन और cos इसका आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। माइनस 0.528 और 0.8488। अब आप x2 मालूम कर लें। x2 का फार्मूला है x1 न्यूटन रैप्सन मेथड वाला, f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1। तो x2 आ जाएगा, x1 है माइनस 0.557 माइनस f ऑफ x1 है माइनस 0.528 डिवाइड बाई 0.8488। तो इससे x2 आ जाएगा 0.06505। अब x3 के लिए f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2। f ऑफ x2 का मतलब साइन 0.06505 और f प्राइम ऑफ x2 का मतलब cos 0.06505। तो f ऑफ x2 आ जाएगा 0.065 और 0.998। तो x3 हमारे साथ न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x2 विच इज इक्वल टू x2 है 0.06505 माइनस 0.065 डिवाइड बाई 0.998। तो x3 आ जाएगा माइनस 0.000095 0.00095। थर्ड इटरेशन हमने न्यूटन रैप्सन मेथड से मालूम किया और पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 27 माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 और एक्स नाट है 0। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नाट हमारे साथ होगा, इसका एफ प्राइम एक्स इससे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स नाट होगा, इसकी जगह पुट कर ले 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट ये हमारे साथ होगा 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। सो बाय न्यूटन रफसन मेथड x1 हमारे साथ बराबर होगा एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट विच इज इक्वल टू एक्स नाट हमारे साथ 0 है माइनस एफ ऑफ एक्स नाट हमारे साथ है माइनस 1 और एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स नाट है माइनस 2। तो इससे आ जाएगा माइनस 0.5 माइनस 0.5। अब x1 मालूम हो गया, अब x2 के लिए एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम ऑफ x1 मालूम करते। तो एफ ऑफ x1 हमारे साथ होगा एक्स क्यूब मतलब माइनस 0.5 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 0.5 माइनस 1, इससे एफ ऑफ x1 मालूम हो जाएगा। और एफ प्राइम ऑफ x1 ये वाला इक्वेशन है प्राइम का, तो 3 इंटू माइनस 0.5 स्क्वायर और माइनस 2, तो इससे एफ प्राइम x1 आ जाएगा। तो x1 बराबर है ये +2 ये क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, ये +2 है तो ये +2 आ जाएगा, ये प्लस तो हमारे साथ ये -1 ठीक है और ये +2 आ जाएगा, ये +2 है। ठीक है, अगर इधर हम ये +2 फुट करेंगे तो हमारे साथ ये +0.5 आ जाएगा, तो ये एफ प्राइम ये वैल्यू प्लस फुट कर लें। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 आ जाएगा 0.125 और 2.75, 0.125 और 2.75। अब आप x2 मालूम कर लें, x2 का फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x1 हमारे साथ है 0.5, एफ ऑफ x1 है 0.125 डिवाइड बाई 2.75, तो इससे x2 आ जाएगा जो कि बराबर है 0.455 का। अब और x3 के लिए एफ ऑफ x2 और एफ प्राइम ऑफ x2 मालूम कर लें। तो एफ ऑफ x2 मतलब इधर x2 की वैल्यू पुट कर लें 0.455 क्यूब प्लस 2 इंटू 0.455 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू, और इधर एफ प्राइम ऑफ x2 इधर पुट कर ले 3 इंटू 0.455 स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ x2 होगा 0.0042 और इससे आ जाएगा 2। तो x3 का फार्मूला है x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2 विच इज इक्वल टू x2 हमारे साथ है 0.455 माइनस 0.0042 डिवाइड बाई 2, तो x3 हमारे साथ आ जाएगा 0.4529। तो पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है use Newton-Raphson method, iteration method to find the actual value of the non-linear equation with the indicated interval। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1
इज इक्वल टू 0 एंड इंटरवल 0 1, 0 1 ओपन इंटरवल है, तो 0 और 1 हम पुट नहीं कर सकते, 0 और 1 के दरमियान हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.5। यह हमारे साथ ओपन इंटरवल है, 0 या 1 हम पुट नहीं कर सकते। और एफ प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x² प्लस 3, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ आ जाएगा, एक्स क्यूब की जगह पुट कर ले 0.5 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स हमारे साथ, एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ आ जाएगा 0.625। अब और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा 3 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 3, तो इससे हमारे साथ एफ प्राइम एक्स नॉट आ जाएगा 3.75। अब न्यूटन रफसन मेथड से x1 मालूम कर ले, ठीक है। तो x1 हमारे साथ आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट हमारे साथ है 0.5 माइनस 0.625 डिवाइड बाई 3.75, तो x1 हमारे साथ आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0.333, 0.333, ठीक है। अब x2 के लिए हम f ऑफ x2 मालूम करते हैं, तो f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 सॉरी 0.333 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू 0.333 और माइनस 1, तो f ऑफ x1 हमारे साथ आ जाएगा 0.269, which is equal to 0.269। और f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर ले इस इक्वेशन में 3 इंटू 0.333 स्क्वायर और प्लस 3, तो इससे f प्राइम ऑफ x2 आ जाएगा 3.332 और ये 0.0269, ठीक है। तो x2 का फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1, विच इज इक्वल x1 है 0.333 माइनस 0.0269 डिवाइड बाई 3.32, ये 2 है, तो x2 हमारे साथ आ जाएगा 0.325। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते, तो पार्ट नंबर बी में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटरवल है, ओपन इंटरवल है -3 -2। इसे हम एफ प्राइम एक्स मालूम करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये ओपन इंटरवल इसके दरमियान वैल्यू लेता हो -2.5 परस कर लेता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह 2.5 पुट कर ले, -2.5 क्यूब प्लस 2 इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस और माइनस -2.5 प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा 0.37। एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, अब इसका 3 इंटू -2.5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2.5 और -1 इज इक्वल टू 7.75।
तो x1 इज इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट विच इज़ इक्वल टू एक्स नाट है -2.5 माइनस 0.37 डिवाइड बाई 7.75। तो x1 आ जाएगा -2.548। अब x2 के लिए हम f ऑफ x1 मालूम करते। f ऑफ x1 हमारे साथ होगा x की जगह -2.548 फुट कर ले, क्यूब प्लस 2 -2.548 स्क्वायर माइनस x की जगह फुट कर ले -2.548 और प्लस 1। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू -0.007। अब f प्राइम ऑफ x1 मालूम कर ले, 3 -2.548 स्क्वायर प्लस 4 -2.548 और -1। तो f प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा 8.29। अब आप x2 मालूम कर सकते। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x1 है -2.548 माइनस एफ ऑफ x1 है -0.007 और एफ प्राइम ऑफ x1 है 8.29। तो x2 आ जाएगा -2.5472। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर सी है क्यूब रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू x plus 1 and the interval -3 2। एंड द इंटरवल क्लोज इंटरवल है -3 2। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, इस साइड का क्यूब ले लो तो x -3 आता है और इसका आता है x + 1 होल क्यूब, या इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 माइनस x + 3, x + 1 क्यूब माइनस ये इस साइड भी -x हो जाएगी +3 हो जाएगा। f ऑफ x इसको मैं कहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 क्यूब माइनस x + 3। अब f प्राइम x हमारे साथ इससे आ जाएगा 3 × x + 1 होल स्क्वायर -1। अब f ऑफ x नाट लेट x नाट इज इक्वल टू, अब क्लोज इंटरवल है तो -3 में ले सकता हूँ। तो f ऑफ x नाट हमारे साथ आ जाएगा -3 लेता हूँ x की जगह तो -3 + 1 होल क्यूब -3 + 3। तो f ऑफ x नाट हमारे साथ आ जाएगा, ये क्यूब है। f ऑफ x नाट -3 + 1 से -2 आता है, -2 क्यूब से -8 आता है, ठीक है। और f प्राइम ऑफ x नाट इज इक्वल टू 3 × -3 + 1 होल स्क्वायर -1। तो f प्राइम ऑफ x नाट आ जाएगा -2 स्क्वायर से 4 आता है, 4 3 12 -1 11। तो x1 इज इक्वल टू x नाट माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x नाट हमारे साथ है -3 और माइनस f ऑफ x1 हमारे साथ है माइनस f ऑफ x नाट है और f प्राइम ऑफ x नाट है, f ऑफ x नाट है -8 और डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -2.818 -3 + 8/11, ठीक है। ये f ऑफ x नाट में चेक करता हूँ, -3 + 1 होल क्यूब
इधर ये -3 पुट करना है, ठीक है। अगर इधर -3 पुट कर लो तो ये 6 आ जाएगा, -8 + 6 से -8 इससे आ जाएगा और इससे +6 तो ये -2 होगा, ठीक है। तो ये -2 है, ये -8 नहीं बल्कि ये -2 है, ठीक है। इधर हमने गलती की है। आप x2 के लिए f ऑफ x2 मालूम करते हैं और f प्राइम ऑफ x2। तो f ऑफ x2 मतलब इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, x की जगह -2.818 प्लस 1 क्यूब और -2.818 और +3। तो f ऑफ x2 आ जाएगा f ऑफ x1 -0.1907, ये x1 है -0.1907 और f प्राइम ऑफ x1 का मतलब ये है कि इधर इसमें वैल्यू पुट कर ले 3 × -2.818 -2.818 प्लस 1 होल स्क्वायर -1। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो इससे आ जाएगा 22.823 तो x2 आ जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1। तो x2 आ जाएगा, x1 हमारे साथ है -2.818 माइनस f ऑफ x1 है -0.1907 डिवाइड बाई 22.823 -2.8096, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू शो द फॉलोइंग फंक्शन whether it is solved by न्यूटन रैप्सन मेथड और नॉट, ठीक है। ये शो कर ले कि ये क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व होते हैं या नहीं। तो पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 9x4 -16x³ -36x², ठीक है। और +96 x -60, ठीक है। और x0 हमें गिवन है, x0 की वैल्यू है, x0 की वैल्यू हमारे साथ है 4/3, ठीक है। तो अब f प्राइम x मालूम कर ले, तो f प्राइम x आगे आ जाएगा 36x³ डिराइवेटिव ले ले -48x² -72x प्लस 96x। अब इस f प्राइम x में आप f प्राइम x0 मालूम कर ले, ठीक है। तो 36 और x0 की वैल्यू है 4/3 क्यूब -48 4/3² -72 4/3 प्लस 96 4/3। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो f प्राइम x0 आ जाएगा 0। ये सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल आप सॉल्व कर ले। तो एज f प्राइम x0 नॉट इज इक्वल टू 0 एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाई न्यूटन रैप्सन मेथड। पार्ट नंबर बी, x -1/x f ऑफ x इज इक्वल टू x -1/x और x0 हमारे साथ 2 है। अब f प्राइम x मालूम करते हैं, तो x -1/x नहीं बल्कि 1 -1/x है, ठीक है। 1 -1 तो f प्राइम x आ जाएगा 0 और माइनस और 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x², मतलब f प्राइम x आ जाएगा 1/x², ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स नाट हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1/4। अब हम x1 मालूम करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो x1 हमारे साथ है एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइड बाई एफ ऑफ x1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्स नाट 2 है माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/4। तो x1 आता है 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 एज फर्स्ट आइट्रेशन is 0, so it cannot be solved by न्यूटन रैप्सन मेथड। और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। हमें सिर्फ एक एक्सरसाइज रहता है चैप्टर मैथ्स 12 कंप्लीट करने में।